विद्या भारती की राजस्थान के गूगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा चतुर्थी 8। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, जिसमें एक कविता दी गई है। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। पूंछ पकड़कर उसकी भाई, शेर चला और मस्ती छाई। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरण बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। इस तरह से इस कविता में दिखाया गया है कि जंगल में भी सारे जानवर मिलके खेल रहे हैं। जैसे आप लोग विद्यालय में या साथियों के साथ मिलते हो बहुत सारे, तो खूब तरह तरह के खेल खेलते हो। इस तरह से ये सारे जानवर भी एक रेल बनाकर खेल रहे हैं। और सबसे आगे कौन है? इंजन बन गए कौन? हाथी मामा। हाथी मामा कुर्ता और पजामा पहन के इंजन बन गए। और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे शेर चल रहा है। उसकी हाथी की पूंछ पकड़कर शेर भी मस्ती में चल रहा है। और शेर के पीछे भालू है। भालू के पीछे बंदर है, जो उसके डिब्बे के रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आगे आगे हाथी, उसके पीछे शेर, फिर बंदर, भालू और बंदर। और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे सीटी हिरण बजा रहा है। तो सीटी बता हुआ हिरण चल रहा है। और उसके पीछे चीतल है, वो हरी झंडी दिखाता हुआ चल रहा है। जैसे टीटी पीछे पीछे हरी झंडी दिखाता हुआ चलता है। इस तरह से रेल चल रही है, छुक छुक करती हुई। यह भी कीजिए, अपनी कक्षा के सभी छात्रियों के हाथ मिलकर अपने अलग अलग जानवरों का अभिनय करते हुए ऐसी ही एक रेल आपको बनाती है। इस तरह से खेल आपको खेलना है और अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकालते हुए, उनका अभिनय करते हुए एक रेल आपको बनानी है। आप भी जानवरों से संबंधित ऐसी कोई कविता बनाइए। तो जैसे कविता ये है, इसके जैसी कविता आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ अभ्यास कीजिए जानवरों से संबंधित कविता बनाने का। इसके आगे है अभयारण्य की शेर। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी ये सब अपने मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य देखने आए हैं। अभयारण्य देखने सब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? गाड़ी होती है, वो बैटरी वाली होती है। तो यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। इनमें बैठकर वे अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ क्या होती है? ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती है, बैटरी से चलती है इसलिए, और न ही शोर करती है। यहाँ सभी जीव अपनी प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, यानी वे जैसे प्रकृति में रहते हैं उसी परिवेश में अभयारण्य में उनको रखा जाता है। और बच्चों के साथ महेश भैया भी है, जो अभयारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो किसी एक गाइड को या उस जगह से संबंधित जानकारी जिसको पूरी हो, ऐसे व्यक्ति को साथ में लेते हैं, जिससे वो हमें जानकारी देते हुए चलते हैं। अभयारण्य में बच्चों ने चिंकारों का एक झुंड देखा, जो घास व पत्तियाँ खा रहा था। तो अभयारण्य में चिंकारे भी थे, जो घास और पत्तियाँ खा रहे थे, चिंकारों का एक झुंड। तो बच्चे उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं कि चिंकारे हैं। और चिंकारों का क्या है? वो देखते हैं कि बंटी बोलता है, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े व घुमावदार है। और तन्वी कहती है कि कुछ तो छोटे सींग वाले भी है। तो उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि किसी के सींग बड़े हैं, घुमावदार हैं, और किसी के सींग छोटे हैं। तो महेश भैया उन्हें बताते हैं कि बच्चों, तुमने अच्छा ध्यान रखा। बड़े सींग वाले चिंकारा नर है, वह छोटे सींग वाले मादा है। इनकी एक खास बात यह है कि यह जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात जल कम है तो भी कम जल पीकर भी ये जीवित रह सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए, जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर
दूसरी डाल पर कूद गई। तो बच्चे होते हैं वो इधर उधर घूमते वक्त अपनी माँ से चिपक जाते हैं और बच्चे को चिपका के माँ इधर उधर जहाँ जाना है चली जाती है। बंटी कहता है, वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएँ निकाल रहा है। तो प्रकाश कहता है, देखो उधर देखो, वह गाय और हिरन जैसा कौन सा जानवर है? ऐसा प्रकाश पूछता है। तो सेजल कहती है, हाँ देखो, इनमें से कुछ बड़े व गहरे नीले रंग का है और कुछ भूरे रंग के हैं। तो प्रकाश कहता है, प्रकाश भैया साथ में गए थे ना, वो बताते हैं कि ये नील गाय हैं। नील गाय आपने नाम सुना होगा ना, जिस राजस्थान में रोज़ कहते हैं। ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। और प्रकाश भैया बताते हैं कि वे जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है और वह काले नीले रंग वाला नर है। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये झुंड में रहते हैं और खेतों में घुसकर फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। महेश भैया, हाँ तन्वी कहती है कि देखो सूअर। तो महेश भैया कहते हैं, हाँ यह जंगली सूअर है, ये बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए और बताइए। बच्चों ने अभयारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं और झुंड में रहना कौन से पसंद करते हैं? तो आपने भी देखा होगा कि बतख है, नीलगाय है, हाथी है, लोमड़ी है, जल मुर्गियाँ हैं, ये सारे झुंड में रहते हैं। गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। जबकि चीता, लगड़बग्गा, तेंदुआ, बाघ, शेर ये सब अकेले रहते हैं और शेरनियाँ हैं ये झुंड में रहती हैं। अब आगे है कि उनकी झुंड में रहने वाले से जानवरों को क्या फ़ायदे होते हैं। तो जानवर झुंड में क्यों रहते हैं? झुंड में रहने से जानवरों में और उनके बच्चों में सुरक्षा की भावना रहती है और कुछ जानवर झुंड में रहकर शिकार आसानी से कर लेते हैं। इस तरह से वो कुछ जानवर झुंड में रह के अपनी बच्चों की और अपनी सुरक्षा करते हैं, तो कुछ जानवर झुंड में शिकार के लिए रहते हैं। धन्यवाद।